किस्मत बदलने में अब बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि भगवान आपके ऊपर हैं मेहरबान। हर इंसान अमीर बन सकता है, हर इंसान करोड़पति बन सकता है, हर इंसान के पास खूब पैसा हो सकता है, अगर उसके ऊपर ईश्वर की थोड़ी सी कृपा हो जाए। अगर ईश्वर की थोड़ी सी कृपा कुंभ राशि वालों को मिल जाए तो वो इस वक्त में, ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कुछ गजब का कर सकते हैं। और जो बड़े दिनों से दुख देख रहे थे, उस दुखों का अंत होना तो निश्चित है। अक्टूबर का महीना है और त्योहारों से भरा हुआ महीना है। नवरात्रि भी है, दशहरा भी है और कुछ ही दिनों के बाद दिवाली भी है। तो आपके जीवन में शनि ग्रह यानी आपकी राशि के स्वामी बहुत मेहरबान हो रहे हैं। पहली चीज़, वो वक्री हैं। वक्री का मतलब है चेष्टा बली हैं, यानी ताकतवर हैं। डबल ताकत के साथ अपनी ही राशि को आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। और शनि का दूसरा नाम है मनी। और शनि जो है राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे इसी महीने में, और राहु के नक्षत्र में जाने के बाद शनिदेव आप पर और मेहरबान हो जाएंगे, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है। और राहु जब देने पर आता है तो उसको गिनना असंभव है। राहु जब देता है तो आप काउंट नहीं कर सकते कि कितना देगा, अनकाउंटेबल देता है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति जो ग्रहों को आशीर्वाद देते हैं, सभी ग्रहों का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि गुरु का काम क्या है, आशीर्वाद देना। और वो भी 9 तारीख से वक्री हो जाएंगे, यानी देवगुरु बृहस्पति भी चेष्टा बली हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। तो शनि जिसका नाम है मनी, और देवगुरु बृहस्पति जिनके पास है ज्ञान और धन और बाकी जीवन के सारे सुख, ये दोनों ग्रह वक्री होकर, बली होकर, चेष्टा बली होकर उच्च ग्रहों के बराबर रिजल्ट आपको देने वाले हैं। और इनकी स्थिति देखिए, दोनों ग्रह केंद्र में हैं। दोनों ग्रह कहाँ हैं? केंद्र में। शनि लग्न में बैठे हैं, गुरु भी केंद्र में बैठे हैं। शनि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो देवगुरु बृहस्पति फोर्थ हाउस में बैठे हैं, चंद्रमा के घर में बैठे हैं। और चंद्रमा के साथ तो देवगुरु बृहस्पति क्या बनाते हैं? गज केसरी योग। तो यहाँ पर गुरुदेव अपने मित्र के घर में बैठे हैं और शुक्र की राशि में है। शुक्र भी दैत्यों के गुरु हैं और गुरुदेव जो है वो देवताओं के गुरु हैं। लेकिन ये दोनों ग्रह आपस में सम्मान करते हैं, दोनों एक दूसरे का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। शनि और गुरु दोनों वक्री होकर, चेष्टा बली होकर, ताकतवर होकर कुंभ राशि वालों के जीवन में जो कष्ट हैं उनको धोने वाले हैं। ये संयोग रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है। ये संयोग आपको चुटकियों में अमीर बना सकता है। शनिदेव आपको इतना ज्ञान, बुद्धि और बल देंगे जिसके कारण आप शानदार रिजल्ट पाएंगे। नौकरी में हो, व्यापार में हो, पीछे मुड़कर अब आपको नहीं देखना है, अब सिर्फ और सिर्फ आगे चलते चले जाना है। शनि इतनी हिम्मत देने वाले हैं कि आप सांप को भी पकड़ सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। शनि आपको इतनी हिम्मत देंगे कि अगर आपके सामने सांप आ जाए या मुसीबत आ जाए तो उसका भी गला पकड़ने की हिम्मत आपके अंदर है। यानी अब आप घबराने वाले नहीं हैं, अब आप तेज चलने वाले हैं। जन्म से अमीर रहे हो ना रहे हो, कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि हर आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए, लेकिन अब शनिदेव आपको अमीर बनाने का नुस्खा दे देंगे, तरीका दे देंगे, टेक्निक दे देंगे। आप अपनी हिम्मत से अपने बलबूते अमीर बनना शुरू हो जाएंगे। आपका कारोबार खूब चलेगा, आपकी नौकरी में उच्च और शाहीन पद होगा। शाहीन का मतलब एक अच्छी आपको कुर्सी मिलने वाली है। व्यापार में आप छाने वाले हैं, किसी की गुलामी नहीं करने वाले हैं। अब आप अपना कारोबार करने वाले हैं, और जब अपना कारोबार होता है तो आप मालिक बन जाते हैं। अब आप गरीबी को दूर करने वाले हैं, क्योंकि आप खुद वो रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे आपको पैसा मिले, मान सम्मान मिले। नौकरी में बड़ा पद, बिजनेस में बड़ी ऊंची शान और कारोबार की बढ़ोतरी कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर जाएगी। कुंभ राशि वालों को 7.5 चल रही है। आप 7.5 के बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं। गुरु के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जब शनिदेव चले जाएंगे तो आपके अंदर क्या होगा? डाउट। आपके अंदर थोड़ा सा डाउट, कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे। आपको इसी डाउट और कन्फ्यूज़न से बचना है और इसी डाउट और कन्फ्यूज़न को दूर कर लेना है। काम के साथ साथ अपने डाउट्स भी तुरंत दूर करते चले जाइए। करोड़ों में खेलने लगेंगे, यानी शक नहीं पालना है, डाउट नहीं करना है। और अगर डाउट मन में आता है ना तो उसका तुरंत समाधान ढूंढिए। उलझिए मत, भ्रमित मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, वरना सोचते रह जाएंगे और करोड़पति बनने का सिर्फ सपना देखेंगे। अगर सपने को सच करना है तो यहाँ पर आपको डाउट्स नहीं पालने हैं, शक नहीं करना है, बल्कि काम करना है।
आपके पास जो धैर्य है, आप इतने दिनों से परेशान थे, इतने दिनों से साढ़े साथी ने आपको धो डाला, आपको परेशान कर डाला, आप इतने दिनों से धैर्य रख के बैठे थे, मुंह के आगे उंगली रख के बैठे थे, अपने दिल के दर्द किसी को बताए नहीं थे आपने। लेकिन यही धैर्य अब आपकी ताकत बनेगा, यही धैर्य आपकी विजय का सूचक बनेगा, यही धैर्य आपको हर काम में विजय दिलाएगा। इस दीपावली में आपको धैर्य जो आपने रखा, आपके जो दिल में गम था, आपके दिल में जो परेशानियां थी जिसको आपने दबा के रखा, अब ये परेशानियों का जो ज्वालामुखी है आपको सफलता दिलाएगा। आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, साढ़े साथी ने आपको इतना पक्का कर दिया है, इतना मजबूत कर दिया है कि अब आपके ऊपर छोटी मोटी परेशानियों का तो असर ही नहीं होने वाला। जो लोग तूफान से खेलना जानते हैं उनको छोटी मोटी हवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके जीवन में भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपको पैसा मिलने वाला है, दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आने वाले गोल्डन पीरियड के जो मौके आपको मिल रहे हैं उनकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करिए, डाउट मत करिए। आपको पूरा लाभ मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। आप लंबी अवधि के निर्णय ले सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाने वाले हैं। भविष्य को सुधारने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। शनि ने आपको इतना सिखा दिया है कि अब आप टीचर से हेडमास्टर बन गए हैं और अपनी जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करने की अब आपको तरीका पता है, फॉर्मूला पता है। और जिसको फॉर्मूला पता है वो व्यक्ति हमेशा विजयी होता है, और जो विजयी है वही इस दुनिया में सफल है, और नेक्स्ट सफलता आपकी है। कुंभ राशि वालों, आपके जो पुराने सौदे थे, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स थी, पुरानी काम थे जो रुक गए थे, जो अधूरे रह गए थे या उनमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके काम फिर से वैसे चलने लगेंगे जैसे चलने चाहिए, जैसी आपने उम्मीद करी थी वैसे चलेंगे। उन कामों से भी आपको प्रॉफिट आएगा। मेडिकल फील्ड में हैं, आप केमिकल फील्ड में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, दवाई फील्ड से हैं, यानी फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए हैं, या एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं जैसे एआई वगैरह से, तो ये समय आपका है, अद्भुत समय है। इस समय में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा इजाद कर दें कि दुनिया उस पर आपको खूब तारीफ़ें दे, पैसा दे। जहाँ तारीफ़ है वहाँ पे सफलता है। ये अद्भुत समय है, ये शानदार काम करने का समय है। यहाँ पर सफलता आपको मिल रही है और सफलता आपको अमीर बना रही है। शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, यानी थर्ड हाउस पर होगी, तो आप पहले से ज़्यादा मन लगाकर काम करेंगे। आपके अंदर पहले से ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी। आपको ऐसा लग सकता है कि इस काम में रिजल्ट अभी कम मिल रहा है, लेकिन ये आपका भ्रम होगा। कुछ काम आप ऐसे शुरू करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, इसमें रिजल्ट मुझे कम मिल रहा है या इसमें मुझे प्रॉफिट कम दिखाई पड़ रहा है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये आपका भ्रम है। कुछ ही दिनों के बाद आपको लगेगा कि ये मेरा सही डिसीजन था, इस काम को मैंने शुरू किया और अब इसमें रिजल्ट भर भर कर है, यानी सफलता इतनी जितनी सोची नहीं थी। यहाँ पर मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। कुछ काम की शुरुआत करने में आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ताकत ज़्यादा लग रही है, या इस काम में जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। काम की शुरुआत करने के कुछ ही दिनों बाद वही काम जो आपको लग रहा था कि बेकार है, वही काम आपको अटैचियाँ बैग भर कर पैसा और सफलता देगा। कुछ ही दिनों बाद उस काम से आप करोड़ों कमाएंगे। तो जल्द ही गिव अप मत करिएगा, जल्द ही फैसले बदलिएगा नहीं, सोच समझ के काम करिएगा। आलस का त्याग करना है। गुरु चौथे घर में बैठकर वक्री हो रहे हैं। बहुत ही शानदार समय है, शानदार समय है, यानी कि गुरु भी चेष्टा बली हो गए, ताकतवर हो गए, तो उनकी दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ने वाली है गुरु की, और शनि की दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ने वाली है। साढ़े साती के बीच में आप खड़े हैं, तो आप समझ लीजिए ये बदलाव का वक्त है। ये वो वक्त है जो बेरोज़गार है उसको काम मिलेगा, और जिसके पास काम है उसको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। जो नौकरी में है वो उसका ट्रांसफ़र उस जगह हो सकता है जहाँ पर वो चाहता है या चाहती है। जो व्यापार में है वो अपने काम में कुछ नया बदलाव, नई टेक्निक, नई चीज़ें लाकर दुनिया पर छा जाएंगे, यानी कि बिल्कुल ही बदल देंगे। लोग कहेंगे ऐसा हुआ जैसे दिन और रात का फ़र्क हो गया। यही परिवर्तन आपके जीवन में होगा, क्योंकि जिनके भी जीवन में शनि की दूसरी साढ़े साती चल रही है, कर्म भाव पर यानी दशम भाव पर शनि की और गुरु की दृष्टि का होना ये बता रहा है
कि आपके कर्म में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जो लोग इंडिया में बैठे हैं वो विदेश जा सकते हैं अगर जाने के इच्छुक हैं। जो लोग मेडिकल फील्ड को छोड़कर आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, इतना बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है कि आप डॉक्टर हों और आप कुछ ऐसी पढ़ाई कर लें कि आप आईटी फील्ड में चले जाएं। मैंने ऐसे ऐसे परिवर्तन देखे हैं लोगों के जीवन में, जो लोग आईएएस ऑफिसर बन गए और उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी, यानी आईएएस पीसीएस को छोड़कर किसान बन गए और करोड़ों में खेल रहे हैं। इतने बड़े बड़े परिवर्तन आपके जीवन में अब आ सकते हैं और ये परिवर्तन शुभ होंगे। कई बार आप मजबूरी में वो नौकरी या व्यापार में होते हैं जहाँ पर आपका बस नहीं चलता, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं और आप फंस जाते हैं। तो यही वो वक्त होगा जहाँ पर आप अपनी हॉबीज़ को पूरा कर पाएंगे, अपने शौक़ से पैसा कमा पाएंगे, अपने पुराने अनुभव को आज के अनुभव के साथ जोड़कर कुछ बढ़िया कर पाएंगे। यानी परिवर्तन, गरीब से अमीर बनने का परिवर्तन, अमीर से बहुत अमीर बनने का परिवर्तन होकर रहेगा, निश्चित है। यानी कि कर्म क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। आलस और भ्रम को अपने से दूर रखिएगा, चलते रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये कैसे होगा, ये सोचिए कि मुझे करना है और जब करेंगे तो अव्वल नंबर की सफलता आपको मिलेगी। आप देखेंगे जो लोग पिछले कुछ दिनों में आपके साथ नहीं थे, जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते थे, जो लोग कहते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने उनको भी सुना और अपने दिल में उनकी बातों को, कहते हैं ना, जख्म के रूप में रखा। जिन लोगों ने आपको भला बुरा कहा, अब वही लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करते थे वही लोग आपके साथ होंगे। अब आप इतनी तेज़ चलेंगे कि वो लोग आपको दौड़ के पकड़ेंगे। यानी कि आप आगे आगे, आपकी स्पीड सफलता की इतनी तेज़ होगी कि उन्हें दौड़ कर आपको पकड़ना होगा। जो लोग कल आपको बातें सुनाते थे, आज वो आपकी बातें सुनेंगे। आज आपको कहेंगे यस, आपने जो सोचा था, जो करना था, वो करके दिखा दिया। अब आपके दोस्त आपके साथ होंगे। अनुशासन यानी डिसिप्लिन में रहिएगा, डिसिप्लिन तोड़ने की कोशिश मत करिएगा। डाउट और शक अपने जीवन से निकाल दीजिएगा। ना डाउट करना है, ना शक करना है, ना भ्रमित होना है, ना आलस करना है। यकीन मानिए, आपकी खामोशी जो पिछले कुछ दिनों से थी, वो अब खामोशी सफलता में बदल जाएगी। कहते हैं कि जब सन्नाटा होता है तो उस सन्नाटे को हल्के में मत लीजिए, सन्नाटे के बाद एक तूफान आता है। तो कुंभ राशि वालों के जीवन का जो सन्नाटा था, जो असफलता थी, वो एक सफलता के तूफान में बदलने वाली है। परिवर्तन का ये समय है। ये दीपावली में जो दीपक आप जलाएंगे ना, वो जितना उजाला करेगा, समझ लीजिए आपके जीवन में उतने उजाले हो रहे हैं। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, तो ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। बस अपने काम पे कंसंट्रेट करिएगा, खुद की सफलता पर ध्यान दीजिएगा। व्यापार में जो धोखे मिल रहे थे, नौकरी में जो असफलताएं मिल रही थी, वो सब कुछ खत्म। अब धोखे भी नहीं मिलेंगे, असफलता भी नहीं मिलेगी। अब आपकी पहचान होगी और जहाँ पर पहचान है वहाँ पर मनी है। पुराने सौदे हो जाएंगे। शत्रु पर नज़र बना के रखिएगा। भाग दौड़ भी होगी, देश विदेश से भी सफलता मिलेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी के ऊपर एक और गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन आके रहेगा। आपका सब कुछ बदल जाएगा, जैसा आप चाहते थे वैसा हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि साढ़े साथी बेकार होती है, तो आप खुद ये कहेंगे कि इसी साढ़े साथी ने मुझे वो सिखाया जो ज़िंदगी ने कभी हमें नहीं सिखाया। ये साढ़े साथी शनि की आपको वो सिखा देगी जिस सीढ़ी पर चढ़कर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएंगे। तो साढ़े साथी जो है वो लर्निंग है, और लर्निंग के बाद ही अर्निंग है। यकीन मानिए, आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। ये दशहरा, ये दीपावली, ये धनतेरस, ये सब कुछ आपके जीवन में शुभ होने वाली है। तो मैं यही कहूँगा, आपका जो धैर्य था, आपकी जो चुप्पी थी, आपका जो गम था, सब खत्म। अब आपका जो धैर्य है वो आपको सफलता दे रहा है। आपने बहुत सह लिया। अब आपके ऊपर जो, आपके कंधों के ऊपर जो 50 किलो का पत्थर था, वो पत्थर आपके कंधों से हट जाएगा और आप आज़ाद होने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है, तो आपके 9 ग्रह मजबूत हैं, तो मेरे दोस्त, अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं तो आप अच्छे समय का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका वक्त बदलने वाला है। इस वक्त को बदलने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारों को भी बदलना पड़ेगा। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है
और इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। ये मौका मत जाने दीजिए। ये 2024 के बचे हुए महीने और आने वाला 2025 आपके लिए बहुत शानदार हो सकता है और आप इसमें वो पा सकते हैं जिसके आपने सपने देखे थे। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। और शनिदेव को अच्छा रखने के लिए उपाय भी आप जरूर जानना चाहेंगे तो भगवान शिव की आराधना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, भगवान कृष्ण की भक्ति करिए, नारायण का नाम जपिए। पैसा, सफलता और खुशियाँ आपके चेहरे पर दुनिया देखेगी। राधे राधे।